नियम के विरुद्ध कर्म करने वाले को निश्चित फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। क्योंकि हम यज्ञ करें तो यज्ञ में जलने वाली लकड़ी है, उसको पहले खूब धोइए, सुखाइए, कोई कीट कोई चींटी उसमें लकड़ी में न रह जाए, तब यज्ञ करो। यज्ञ में आहुति तब दो जब ये आप देख लें कि उस जलती हुई समिधा में, यज्ञ की समिधा में कोई कीट कीड़ा इत्यादि न हो। ध्रुव जैसे महापुरुष के वंश में जन्म लेकर प्राचीन बलि राजा भटक गए, यज्ञ करते हैं। उन यज्ञों के द्वारा राजा प्रचिन्न बलि यज्ञों के माध्यम से जीवों की हत्या करते हैं। अपने यज्ञों में प्राचीन बलि ने न जाने कितने घोड़ों की बलि दे दी, बकरों की बलि दे दी, हजारों घोड़ों बकरों की बलि चढ़ा दी। सज्जनों, चाहे यज्ञ के बहाने जीव की हत्या करो या फिर कोई धर्म अनुष्ठान के बहाने जीव की हत्या करो, चाहे काली माता के बहाने जीव की हत्या करो, ये पाप है और पाप का परिणाम केवल नरक है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। उस व्यक्ति को नरक भोगना ही पड़ेगा। एक बार महात्मा वेदव्यास के पास बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने पूछा कि महाराज, धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? क्या दिन में 5 बार स्नान करके पूजा करना धर्म है? क्या पेड़ पर उल्टा लटक कर पूजा करना धर्म है? क्या 30 दिन के महीने में 35 बार उपवास करना धर्म है? व्यास जी बोले नहीं। तो धर्म क्या है? क्या करोड़ों अरबों रुपए का दान करना धर्म है? व्यास जी बोले नहीं। परम आदरणीय महर्षि वेदव्यास कहते हैं, एक लाइन में उन्होंने धर्म की परिभाषा बताई। खूब ध्यान से सुनने की बात है। व्यास जी कहते हैं, श्रूयता धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव वधार्यता आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। अर्थात जो आचरण अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ मत करिए। जो व्यवहार अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ मत करो। धर्म की एक लाइन में परिभाषा यही है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो बात अपने लिए बुरी लगे वो व्यवहार दूसरे के साथ मत करो। ध्यान देंगे, हमें डॉक्टर जब एक इंजेक्शन लगाता है, वास्तव में वह इंजेक्शन हमारे शरीर की रक्षा के लिए लगता है, फिर भी बड़ी पीड़ा होती है। एक छोटी सी सुई जब शरीर में चुभती है तो बहुत पीड़ा होती है, हम चिल्लाने लगते हैं। विचार करो, हम अपने शरीर को हिष्ट पुष्ट लाल बनाने के लिए, मोटा बनने के लिए यदि किसी जीव की हत्या करेंगे तो उसको तकलीफ नहीं होगी? उसको भी तकलीफ होगी। क्या उसको क्लेश नहीं होगा? उसको भी क्लेश होगा। इसलिए दूसरों का हित करना सर्वोत्तम धर्म है और दूसरों को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। यही धर्म की परिभाषा है।
मैं निवेदन करूं, प्राचीन वरी राजा को कौन समझावे, यज्ञ किए हैं और अगणित जीवों की बलि दे दी। उस यज्ञ में नारद जी आए। राजा ने देखा नारद जी को, प्रणाम किया, कहा बड़ी कृपा की आप आए, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। नारद जी ने कहा क्या खाक भाग्यशाली, तुमने इस यज्ञ में इतने सारे बलियों पशुओं की बलि दे दी। आकाश मंडल में देखो, वे समस्त जीव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम यहाँ से जाओगे, एक एक करके तुमसे वो अपना बदला चुकाएंगे। नारद जी कहते हैं क्या तुम्हें कभी शांति मिलेगी? राजा घबराया। नारद जी ने कहा तुम देखना चाहते हो कि आप कितने पाप तुमने किए? आकाश मंडल में देखा राजा ने, आकाश की ओर जब दृष्टि डाली, हजारों बकरे, हजारों घोड़े, हजारों जीव मुंह बाए खड़े हैं। राजा कहता है कि महाराज शास्त्र में तो वर्णन आया है, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं किया। जैसा शास्त्र में लिखा है, पशु आल भेद अर्थात यज्ञ में पशुओं की बलि देनी चाहिए। नारद ने कहा राजन, आल भेद का मतलब मारना नहीं होता, बल्कि आल भेद को हम छूना कहते हैं। हमारा वेद बड़ा परोक्षवादी है। बकरा कहते हैं ममता को, बकरा ममता है। हम बहुत मैं करते हैं, मेरा मेरा करते हैं। यही बकरा भी बार बार मैं करता हुआ अंततः इस संसार से चला जाता। भेड़ा कहते हैं, घोड़ा कहते हैं अभिमान को, अर्थात हमारे पास योग्यता तो बहुत कम है, लेकिन अभिमान से सिर को ऊंचा उठा के चलते हैं कि संसार में हमारे जैसा कोई नहीं। तो बकरा है अभिमान, बकरा है ममता और घोड़ा है अभिमान। ममता रूपी बकरे की बलि देनी चाहिए। इतना बड़ा हम 5 दिन से भगवान की पूजा कर रहे हैं, अंतिम में सारा यज्ञ संपन्न हो जाएगा। यदि हमें मन में अभिमान आ जाए कि ये यज्ञ, ये भागवत जी हमने किया है, तो समझ लेना हमारे अंदर उसके प्रति ममता हो गई, हमको उसके प्रति अभिमान हो गया। आपने बहुत दिनों से सोचा होगा कि हम कथा श्रवण करेंगे, लेकिन समय आपका जब आया तभी आपने सुना। जब भगवान की महती कृपा हुई, उसके फलस्वरूप भगवान ने आपको उसके प्रति जागृत किया, आपने उस कर्म को किया। अन्यथा इसके यदि ये कर्म, ये कथा आपने की है, आपके द्वारा संपन्न हो रही है, तो इस कथा को और कई वर्षों पहले हो जानी। इच्छा तो आपकी होगी कि मैं कई वर्ष पहले सुन लूं। तो प्रत्येक परिस्थितियों में गोविंद की याद रखो, जो किया वो गोविंद की कृपा के स्वरूप हो रहा है। नारद जी ने राजा को समझाया, राजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ और नारद जी ने उस राजा को एक कथा सुनाई। नारद जी कहते हैं राजन, जीव जब तक अपने आप को समझ नहीं पाता, तब तक अपने स्वरूप की उसको अनुभूति नहीं होती, भटकता रहता है। बार बार माता के गर्भ में आना, बार बार जाना। राजा के समझ में नहीं आया, तो नारद जी ने एक सुंदर कथा सुनाई।
और श्रीमद् भागवत में इसको कहते हैं पुरंजनोपाख्यान। संत नारद जी कहते हैं एक राजा था जिसका नाम था पुरंजन। पुरंजन राजा का एक मित्र था। उस मित्र का नाम था अभिज्ञात, न ज्ञातो स अभिज्ञात, जिसको किसी के द्वारा जाना नहीं जाए वो अभिज्ञात है, उसी को अभिज्ञात कहते हैं। अभिज्ञात सखा को अपने साथ में लेकर वह राजा सुंदर अपने राज्य से दूर किसी सुंदर नगर की तलाश में घूमने लगा। कोई नगर उस राजा को पसंद नहीं आया तो हिमालय पर्वत की दक्षिण दिशा में एक 9 दरवाजे वाले नगर को देखा। उस राजा ने एक 9 दरवाजे वाले नगर को देखा। गीता में भगवान कृष्ण से कहते हैं कि 9 द्वारे पूरे देहि, इस शरीर में भी 9 द्वार हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। यह शरीर 9 दरवाजों वाला नगर है। इसमें 9 छिद्र हैं, 2 कान, 2 आंख, 2 नासा छिद्र, 1 मुख तथा उपाज इंद्रिय आदि। इस प्रकार शरीर में 9 द्वार हैं। पुरंजन नाम के जीव ने शरीर रूपी नगर में जैसे प्रवेश किया, नगर के अंदर एक परम सुंदरी स्त्री को देखा जो नगर के भीतर बैठी थी। राजा ने उस स्त्री से पूछा, देवी आपका परिचय क्या है? वह स्त्री बोली, मेरा क्या परिचय है मैं खुद नहीं जानती। लेकिन मैं इतना जानती हूं कि मुझे साथ में रखोगे तो मैं आपका सहयोग जरूर करूंगी। अब वह स्त्री भी राजा के साथ रहने लगी और राजा का नाम था पुरंजन। राजा ने उस नारी का नाम रख दिया पुरंजनी। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। अब उसी पुरंजनी को हम कहते हैं बुद्धि। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। बुद्धि हमारी पुरंजनी है, अर्थात अनेक जन्मों के स्मृति को लेकर पुरंजनी नाम की बुद्धि जीव के साथ जन्म जन्मांतरों में लगी रहती है। राजा ने पुरंजनी से विवाह कर लिया। अब राजा की ये स्थिति हो गई, पुरंजनी खाती तो राजा पुरंजन भी खाता, पुरंजनी सोती तो राजा पुरंजन भी सोता। वह जिस प्रकार रहती उसी प्रकार राजा भी रहने लगा। अब पुरंजन नाम का जो राजा था वह पुरंजनी के बस में हो गया। उस नगर में वास कर रहा है। सब लोग सो जाते हैं। अब नगर के प्रधान दरवाजे पर एक 5 फनों वाला सांप रहता है। हमारे शरीर में भी 5 प्रकार के प्राण निवास करते हैं, वही 5 फणों वाले नाग हैं। हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु
निवास करती है। वायु समझते हैं ना, हवा, और हवा इस शरीर से निकल जाए तो फिर घंटे 2 घंटे बाद घर वाले कहेंगे इसको निकालो, इसका कोई यहाँ काम नहीं। तो 5 फनों वाला नाग जब सभी लोग सो जाते हैं तो मुख्य दरवाजे पर बैठा रहता, वो कभी सोता नहीं। यदि सांसें सो जाएं तो फिर हम जग नहीं सकते। हमारी सांस सो जाए तो फिर इस संसार में हमारा अस्तित्व नहीं रहता। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्रकार के वायु हमारे शरीर में निवास करते हैं। जब हम रात में सो जाते हैं, सारी इंद्रियां सो जाती हैं, लेकिन ये प्राण कभी नहीं सोते। और जिसमें प्राण है उसी को प्राणी कहा जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जिसमें प्राण नहीं है उसको प्राणी नहीं कहते। संसार में अनेक प्रकार के भगवान की सृष्टि में बनाए हुए वस्तुएं हैं, लेकिन सबको प्राणी नहीं कहा जा सकता। केवल जिसमें प्राण है उसी को प्राणी कहा जाता है। इसलिए जब हम सो जाते हैं तो भी हमारे प्राण नहीं सोते। नगर के सामने, उस नगर के सामने एक राजा रहता था, उसका नाम है चंडबेग। और चंडबेग कहते हैं काल को। और उस काल ने पूरी सेना लेकर पुरंजन राजा के नगर पे चढ़ाई कर दी। सेना में 720 गंधर्व और 720 गंधर्वों की पत्नियां हैं। खूब ध्यान देंगे, साल भर के जो 360 दिन हैं वही गंधर्व हैं, और जो रात्रि है वो गंधर्वियां हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। इन सभी को लेकर चंडवेग ने राजा के नगर पे चढ़ाई की। वो 5 फरों वाला नाग जो पंच प्राण है अकेला लड़ता रहा। अर्थात जब शरीर वृद्धावस्था को, बुढ़ापा को प्राप्त हो जाता है, शरीर की सारी इंद्रियां कमजोर पड़ जाती हैं, तब आता है बुढ़ापा। और बुढ़ापा क्या है? उसी को कहते हैं चंडबेग, उसी को कहते हैं जरा। अब उस चंडबेग राजा ने जरा नाम की अपनी पुत्री को भेजा, और जरा है बुढ़ापा। वो आई, लेकिन वो 5 फलों वाला नाग बहुत देर तक लड़ता रहा। हम बहुत सारे उपाय जीवन में कर लेते हैं। आंखों की रोशनी जाने लगी, लेकिन हम आंखों में लेंस लगवा लेते। अब तो बड़े बड़े सिस्टम आ गए। हमारे बाल कान के पकने लगे, लेकिन हम बूढ़ा नहीं दिखना चाहते, सो हमने बाल को रंगना आरंभ कर दिया। अब हम अपने आप को बूढ़ा नहीं देखना चाहते, इसलिए अनेक प्रकार की औषधियां खाते हैं, स्वर्ण भस्मी खाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मौत की जब घंटी पहली बजती है, बाल सफेद होने लगते हैं, तो समझ लेना कि मौत की पहली घंटी बज गई।
मौत कहती है बड़ा सुगंधित तेल लगाया था, बड़ी जुल्फे निकाली थी, बहुत केसों को संवारा था, अब सफेदी आ गई, माला हाथ में ले ले, भगवान के नाम का चिंतन कर। लेकिन मेहंदी लगाते अब लेकिन भजन नहीं करेंगे, मेहंदी लगाएंगे लेकिन भजन नहीं करेंगे। मौत की पहली घंटी बजी, फिर माला हाथ में नहीं आई, तो मृत्यु देवी ने दूसरी घंटी बजाई, और दूसरी घंटी जब बजी तो आंखों की रोशनी जाने लगी, आंखों से दिखना कम हो गया। मौत कहती है कि सुनो, तुमने संसार के बहुत रंगरेलियां देखी, बहुत सिनेमा देखे, सुख दुख देखा, सुनो अब बाहर देखना बंद करो, अब मन के अंदर झांको। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। मैं अंदर क्या हूं जीव नहीं मानता, ऐसा चश्मा लगाता है महाराज, लेंस लगवा लेता है। अब पहले से भी बढ़िया दिखता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। मौत ने अपनी तीसरी घंटी बजाई, 3200 दांत निकल के बाहर आ गए। बड़ी तुमने मिर्च की पकौड़ियां खाई थी, बड़ा चनाचूर गरम खाया था, अब तो दलिया खाकर भजन करो। लेकिन जीव मानता नहीं है। ऐसा बढ़िया दांतों का सेट लगवाता है, तो मृत्यु ने अपनी चौथी घंटी बजाई, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई। बड़ी छाती तान के चलते थे, मैं सेठ हूं, मैं पंडित हूं, मैं भोगी हूं। अब भैया कमर झुक गई, अब तो भगवान के सामने झुक जाओ, भगवान के हरि चरणों में, संत चरणों में अपने सिर को झुकाओ। लेकिन अनेक प्रकार की औषधियां खाता है। जब 4 घंटी बजने के बाद भी जीव नहीं मानता, तो 5वीं घंटी बजती है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बदे जात जंजीर। अब इस दुनिया से जा रहे हैं। अब पति की मृत्यु हो गई, महाराज जो पुरंजनी है वो सती होने को तैयार हो गई। अभी ज्ञात का राम का सखा आया और उसने समझाया कि भले आदमी, न तुम पुरंजन हो न पुरंजनी हो, तुम तो मेरे सखा हो। अर्थात यह जीव भगवान का, ईश्वर का चीर सखा है, भगवान का अंशी है। तुम ना पुरंजन हो ना पुरंजनी हो, तुम तो मेरे सखा हो, मेरे अंश हो। इसी चीज को गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल
सो माया बस भयमु गोसाई। सो माया बस भयउ गोसाई। जो चेतन भगवान का अंश है वो संसार में आया, माया के वशीभूत होकर नाना प्रकार के पाप कर्म करता है और अंतिम में होता क्या है? बध्यो कीट मरकट की नाई। बध्यो कीट मरकट की नाई। सो माया बस भयमु गोसाई।